हाय चिल्ड्रन। विषय हिंदी, कक्षा 9वीं। पाठ का नाम है स्मृति। इस पाठ में लेखक अपने स्मृति के बारे में बताया गया है। अपने बचपन में हुए कुछ स्मृतियों के बारे में इस पाठ में बताया गया है। इस पाठ के लेखक का नाम है श्रीराम शर्मा। श्रीराम शर्मा द्वारा रचित लेख स्मृति एक यादगार लेख है जो साहसिक एवं शिकार कथा पर आधारित है। यह पंडित श्रीराम शर्मा द्वारा लिखित शिकार नामक बुक्स या पुस्तक से संकलित है, जिसमें लेखक ने अपने बचपन की रोमांचकारी घटना का वर्णन किया गया है। सन 1908 ईस्वी में दिसंबर या जनवरी के महीने में शाम के 3:30 या 4 बजे जब लेखक अपने छोटे से बाइक के साथ जरबेरी से बेर तोड़कर गा रहा था, उन्हें लेखक को उसके बड़े भाई ने बुलाया। लेखक पिटने के भय से डर गया। उसे बहुत डर लग रहा था कि बड़े भाई किस लिए बुला रहा है, कहीं मुझे पिटाई या डांटने के लिए तो नहीं बुला रहा है, ऐसा सोचकर। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बड़े भाई साहब ने लेखक को मखनपुर डाकखाने में पत्र डालने के लिए दिए, जो बहुत ही जरूरी थी। लेखक अपने छोटे भाई के साथ अपने डंडे लेकर व माँ के दिए गए चने लेकर चल दिए, दोनों साथ साथ, लेखक के छोटे भाई और लेखक, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। लेखक ने पत्रों को अपने टोपी में रख लिया क्योंकि उनके कुर्ते में जेबें ना थी। मार्ग में दोनों भाई उस कुएं के पास पहुंचे जो कच्चा था और तथा जिसमें एक अति भयंकर काला सांप था। एक बड़ा सा सांप उस कुएं में निवास कर रहा था। तो जैसे ही लेखक और उसके छोटे भाई उस कुएं के पास पहुंचा, थोड़ी देर के लिए वे दोनों उस कुएं के पास चले गए या रुक गए। प्रतिदिन यह पूरा कार्य प्रतिदिन का था। जब भी ये लोग स्कूल जाते थे उस समय भी कुछ समय इस कुएं के पास आता और उसके बाद वह स्कूल चला जाता। ठीक वैसे ही घर आते समय भी वे लोग ऐसे ही करते थे। प्रतिदिन लेखक व उसके मित्र कुएं में डेला फेंक कर सांप को क्रोधपूर्ण फुसकार पर कहते लगते थे। डेला का अर्थ होता है ऐसा कोई भी सॉलिड चीज़, जैसे कि पत्थर, ऐसे। जब भी लेखक के मन में सांप की फुसकार सुनने की इच्छा जागृत हुई, लेखक ने एक डेला उठाया और एक हाथ से टोपी उठाकर कुएं में गिरा दिया। उसी तरह जैसे इन लोग पहले अपने दोस्तों के साथ भी इस कुएं पर आता था और डेला फेंकता था और सांप को तंग करते थे, ठीक उसी तरह आज के दिन भी दोनों भाई ने उस कुएं के पास गया। इन दोनों ने सोचा कि चलो एक बार फिर से इस कुएं में डेला फेंकते हैं। तो बड़े भाई लेखक ने क्या किया, अपने एक डेला उठाया और कुएं की ओर जाकर उसमें झुककर उस डेला को फेंकने की कोशिश किया और अपने टोपी को अपने हाथ से पकड़ लिया। लेखक ने टोपी हाथ में लेती ही तीनों चिटियां जो टोपी में रखी थी चक्कर काटती हुई कुएं में गिर गई। लेखक यह बात भूल गया कि वो टोपी के नीचे पत्र रखा हुआ था। जैसे ही उसने इस टोपी को निकाला डेला फेंकने के लिए, उसके अंदर रखा हुआ पत्र धीरे धीरे चक्कर काटते हुए इस कुएं के अंदर गिर गया। निराशा व पिटने के भय से दोनों भाई कुएं के पाड़ पर बैठकर रोने लगे। लेखक का मन करता था कि माँ आकर गले लगाकर कहे, कोई बात नहीं, घर जाकर झूठ बोल दे। परंतु लेखक झूठ बोलना नहीं जानता था तथा सच बताने पर उसे पिटाई का भय था। लेखक ने कुएं में घुसकर चिट्ठियां निकालने का दृढ़ निश्चय किया। लेखक ने अपनी व बाई की धोतियाँ तथा रस्सी बांधी। धोतियों को निकालकर इन्होंने अपने और अपने बाई की धोती निकालकर उसे एक रस्सी बना लिया और रस्सी के एक सिरे पर डंडा बांधकर कुएं में डाल दिया तथा दूसरे सिरा कुएं की डेंग से बांध दिया और स्वयं धोती के सहारे कुएं में घुस गया। कुएं में धरातल से 4-5
गज की ऊंचाई से लेखक ने देखा कि सांप उसका मुकाबला करने के लिए फन फैलाकर तैयार था। लेखक को सांप को मारने व चिटिया लेने के लिए कुएं के धरातल पर उतरना ही था, क्योंकि चिटिया वही गिरी हुई थी। जैसे जैसे लेखक नीचे उतरा वैसे वैसे उसका चित्त एकाग्र होता चल जाता। कच्चे कुएं का व्यास कम होता है, इसीलिए डंडा चलाने के लिए पर्याप्त स्थान न था। तभी लेखक ने सांप को ना छेड़ने का निर्णय लिया। लेखक ने डंडे से चिटिया सरकाने का प्रयास किया और सांप की फुसकार से लेखक के हाथ से डंडे छूट गया। लेखक ने दूसरा प्रयास किया और सांप डंडे से चिपक गया। डंडे के लेखक की ओर खींच लाने से सांप की मुद्रा बदल गई। मीन्स सांप जहाँ पर बैठा था उसका पोजीशन चेंज हो गया और लेखक ने लिफाफे और पोस्टकार्ड चुन लिए। वहाँ से लेखक अपने जहाँ पर पत्र और लिफाफे गिरे हुए थे उसे अपने हाथों से जल्दी से उठा लिया। लेखक ने चिट्ठियों को दोती से बांध दिया, जिसे छोटे भाई ने ऊपर खींच लिया तथा डंडा उठाकर हाथों के सहारे ऊपर चढ़ गया। ऊपर आकर वहाँ थोड़ी देर पड़ा रहा तथा किशनपुर के जिस लड़के ने उसे ऊपर चढ़ते देखा था उसे कहा कि इस घटना के बारे में किसी से ना कहे। सन 1915 में मैं 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद लेखक ने यह घटना अपनी माँ को बताई और माँ ने लेखक को अपनी गोद में छुपा लिया। इसी के साथ यहाँ पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।